राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस 50वें ब्लॉग में। आज सुबह नहा धो के ड्रायर कौन कराया क्योंकि लाइट को नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तौलिए तो बाल सुखा के सिर में लगा के कंघे के लबा लिए। फिर अपना बेला बिठाड़ा परफ्यूम लगा के खाटू श्याम जी का आगे सबकी खुशी की प्रार्थना करी। फिर अपने फेवरेट आईनेक जूते पहन गए और माता रानी का आशीर्वाद लेके मैं चाल पड़ू लालिन बार काट के मैम खानी। फिर कुछ देर पाछा कदम हॉस्पिटल चौक पार करके मैं चाल पड़ू विद्यानगर खानी। और फिर चमन फुटे रोड तो होते हुए मैं भिवानी तो बाहर निकल ली हूँ। कड़वा साड़ा पुल पर होते हुए गुजरानी मोड़ तम पार करके मैं पूछ जाऊँ मैं पूछ की मैं चाल पड़ू सीधा अपने नेड़े ते शोरूम का नहीं। और अपने नेड़े शोरूम पे भाई मिस्त्री लाग रहा था। मिस्त्री ने पार्टीशन करना था, एक चेंजिंग रूम बनाना था। रोड जाके देखा तो भाई मिस्त्री सही उसे डाल काम करने लग रहा है जिस डाल तो मैंने मिस्त्री थी बताई थी। फिर मैंने वीडियो कॉल करके अपने एएसएम हरप्रीत सर को दिखाया और फिर हरप्रीत सर ने देख के जगह और लोकेशन सब चीजें एक नंबर की बताई। करीब 10-15 मिनट थी सर से बात करी और मिस्त्री तो सारी सिस्टम समझा के मैं चाल पड़ू वापिस अपना शोरूम का नियर। पसीना देख लो भाइयों कितना आ रहा है, घनी बहुत गर्मी पड़ने लग रही है। फिर मैं पूछ जाऊँ अपना शोरूम पर जाके देखा तो अनिल जी आए हुए थे। फिर उनके पास जाके मैंने आए लो कर यार इतनी देर में आ जाए 2-3 कस्टमर आते कपड़े पसंद कराए और बिल करके मैं चाल पड़ू राहुल भाई द्वारा अपनी दाढ़ी सेट कराने। राहुल भाई के पास जाके देखे तो राहुल भाई बोले भाई 2-3 घंटे में नंबर आऊंगा, इसलिए मैं वापिस तय चाल पड़ू कलान और कहानी। फिर रोहतक हिसार रोड से होते हुए एक लंबा सा गोलधारा पार करके मैं पूछ जाऊँ 152 के टोल टैक्स पे। फिर सिस्टम के तहत टोल टैक्स ने पार कर 100 की स्पीड तक गाड़ी बुझा के मैं पूछ जाऊँ कलानूर वाला टोल टैक्स पे, क्योंकि यो 17 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट में पार हो जाऊँ क्योंकि गाड़ी 100 की स्पीड तक चल रहा है। फिर कलानूर वाला टोल टैक्स ने भी सिस्टम के तहत पार करके मैं पूछ जाऊँ अपने शोरूम पे। फिर शोरूम के अंदर जाके देखा तो भाई थोड़ा ना काम एक नंबर का खींच रखा था। टसट करके आदत ज्यादा स्टॉक इन पैक कर दिया था। फिर आ जाओ अपना पंकज भाई का फोन, क्योंकि कई दिन तक मेरे स्पीकर में दिक्कत आ रही थी। मैं पंकज भाई तक कहने लग रहा था। फिर पंकज भाई का आज काम को नहीं आ रहा था, इस बात तनु बोलिया फोन करके गाड़ी नूरा न लिया आज तेरे स्पीकर न ठीक कर दे वहां। फिर पंकज भाई ने स्पीकर खोल कर देखा जिसमें आवाज कम आओ थी और बड़बड़ की आवाज आओ थी। जो स्पीकर तो ठीक पाया भाई। फिर पंकज भाई ने मेन स्टूडियो खोल कर देखा तो किसी तार में ही दिक्कत पाई। और भाई पंकज भाई के पास कई दिन तक मेरी एक बेस ट्यूब पड़ी थी। फिर मैंने एम्पलीफायर के तार तूर हटवा के इन बिल्ट एम्पलीफायर वाली अपनी यहाँ बेस ट्यूब लगवाई। और भाई इस बेस ट्यूब में भी लगा दी बड़बड़ की आवाज आने लगी। नो लगा लो कि घना एक काम खराब हो गया लग था, लेकिन कई देर मेहनत करने के बाद पंकज भाई ने ठीक कर दी। कुछ देर पाछा अपने शोरूम पे एक कस्टमर आ जावे, उसकी एक दो टी शर्ट पसंद करा के वापिस तो मैं बाहर आ जाऊँ हूँ। फिर भी पंकज भाई इस काम में लगे रहा था। बोला जब तक आवाज सही नहीं आ लेगी मैं अभी इसने करे बिना सही छोड़ दूंगा नहीं। फिर टाइम हो गया था लगभग 8 बजे का। आप ही शोरूम न बढ़ाकर सब नवाए बोल के चाल पड़ा है घर का नहीं। फिर 152 वाला चौक पर तक गाड़ी ने की थी। मैं पूछ जाऊँ सीधा बामड़ा टोल टैक्स पे। और टोल टैक्स पे पूछ दिया आज फिर आप इन वो लाडला भाई मिल जाओ है। और टोल टैक्स पार कर आया था। फिर टोल टैक्स पे भी अपनी माता और न धरना दे रखा है। जब 3 का 4 घोटाला का अपराधी न जड़ नहीं हो लेगी इतने मानने को नहीं नुएर मंगी। फिर अपना मैन बाईपास पर चढ़ की कोर्ट गांव में को होते हुए मैं पूछ जाऊँ अपना गांव में। ब्लॉग ने करा अड़ाई खत्म कर पा करके सारे भाई ब्लॉग ने शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। मैं थारा लाडला रोक किसान मिलूंगा थारे अगले ब्लॉग में, तब तक सारे भाई ने राम राम।